हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 4 और हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, और डेट है 1 मई 2020। चलिए, तो यहाँ पर आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। जब तक बाकी बच्चे आ जाते हैं तब तक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। इस 22 क्वेश्चन को पढ़ो और देखो इसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रीन बड़ी कर लेना, फिंगर टैप करके स्क्रीन बड़ी हो जाती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सर हमें बताना क्या है इसमें? इसमें देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो, यहाँ पे लिखी हुई है, showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of J and Vijay for the year ended 31st March 2014। यहाँ पर आपको P&L appropriation बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है। पढ़े भाई? चलो, तो यहाँ पर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government। तो लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट होती हैं वो गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने पार्टनरशिप किया है। इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, they contributed capitals of rupees 80,000 and 50,000। तो जय एंड विजय, जय और विजय ने अमाउंट कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है? 80,000 जय ने लगाया है और विजय ने लगाया है 50,000 रिस्पेक्टिवली। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो उनकी जो रेशियो है 3:2 है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 9% पर एनम। ठीक है, अच्छा आगे उन्होंने क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 7,800। ये प्रॉफिट हमें कैसे पता लगा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उससे पता लगा होगा। आगे कहता है शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली। ठीक है, इन्होंने कहा है शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, कैलकुलेशन आपको दिखानी है यहाँ पे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन को देख के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसमें कुछ खास पॉइंट होगा। देखो इसमें कोई ज्यादा पॉइंट तो है नहीं। इसमें रेशो दे रखी है आपको, नॉर्मल है, कैपिटल दे रखी है और कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9% पर एनम का, जो कि आपको इजीली निकाल सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और बस प्रॉफिट दे रखा है और कुछ इसमें कुछ नहीं बोला गया। चलो, तो इसमें खास है क्या? अभी बताता हूँ खास क्या है इसमें। ये 2015 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22, लास्ट ईयर की बुक है ये, ओल्ड बुक। अब यहाँ पे लिखो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किस साल के लिए बना रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। 31 मार्च 2014 के लिए बना रहे हैं इस क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, इन्होंने प्रॉफिट आपको कितना बताया है? प्रॉफिट इन्होंने आपको बताया है बाय P&L नेट प्रॉफिट 7,800, यही बताया। चेक करना जरा, 7,800 का प्रॉफिट है, चेक कर लो यहाँ पे। क्लियर है? दिखाई दिया? 7,800 का प्रॉफिट है
और कैपिटल देखो कितनी है 80,000 एंड 50,000, उस पे कितना निकालना है 9% पर एनम। 80,000 50,000 पे 9% आपको निकालना है। चलो अब एक काम करता हूं मैं कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, जय का बताओ, जय की कितनी है? जय की है 80,000 और विजय की है 50,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7,200। चेक करो फटाफट से 7,200 और इसका कितना आ गया 4,500। 4,500। टोटल चेक करना कितना बनता है 7,200 प्लस 11,700। 11,700। क्या समझ में आ रहा है? इससे कुछ समझ में आ रहा है? चेक करो हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 7,800। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 7,800 और हमारे पास एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। एप्रोप्रिएशन कितना बनाना है? एप्रोप्रिएशन बनाना है 11,700 का। क्या पॉसिबल है? चेक करो नहीं है सर, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों की रेशो निकालनी पड़ेगी। हमें इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की 7,200 और 4,500 इन दोनों की रेशो निकाल लो। रेशो अब ऐसी कोई देखो जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, या सीधा ऐसे ले लो, दो जीरो से 2 जीरो हटा दो, 72 और 45 ये एक रेशो हो गई। और छोटा हो सकता है और छोटा कर सकते हो आप, और नहीं होगा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे? 3 से भी दोनों जाएंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ कितना हो रहा है? सर 9 से कर लो, 9 से डायरेक्ट हो जाएगा। 9 से भी हो रहा है वैसे। 9 से कितना हो रहा है? 8। हाँ 8, नीचे वाला 5। 8:5। ठीक है, 8:5 की रेशो आ गई। टोटल कितना बनता है रेशो का 13। तो आपको 8:5 की रेशो में 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज्यादा बन रहा है, इसलिए आपको क्या करना है अजय और विजय। तो आप नीचे कैलकुलेशन उसकी करके दिखा दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बीच में मैं एक नोट लिखूंगा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, अजय सॉरी एक सेकेंड रुको। जय का कितना हो जाएगा प्रॉफिट? कितना है हमारे पास 7,800 का 8/13 और विजय का क्या हो जाएगा 7,800 का 5/13। $4,800 आ गया जय का और 3,000 और 3,000 किसका आ गया विजय का। ठीक है, तो 4,800 और 3,000, 4,800 एंड 3,000, तो 7,800 इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमारे पास कुछ और नहीं बचा, तो बस फिर इसका टोटल हमारा दोनों साइड का सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an appropriation and profit available for distribution of dividend
सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंड रुको, इज लेस देन appropriation to be made। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल प्रॉफिट को कैसे बांट देना है, अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ जी, अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ appropriation to be made to Jay and Vijay। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ा था, तो हमने क्या करा, जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको ही हमने उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एक नया पॉइंट ये था, 2015 के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। चलो अब वापस आते हैं, और वापस आने के बाद और क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, लगभग जितने स्टूडेंट आने थे आ गए। आज एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नई स्लाइड यूज करते हैं। चलिए जी, टॉपिक का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, क्या P&L एप्रोप्रिएशन हमारा खत्म हो गया है या अभी चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये चैप्टर जब तक खत्म होगा एंड तक चलता रहेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन हमारा खत्म नहीं होगा, वो एंड तक चलेगा। तो बीच बीच में क्या है, कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपके साथ कुछ उधार किया हुआ है। उधार ये किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कैलकुलेट करते थे वहां पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती, तो मैंने बोल रहा था वहां पे आपको ऑन एन एवरेज 6 महीने का कैलकुलेट करना है। तो आज वो दिन है जब मैं आपको उस बात को समझाने वाला हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे क्वेश्चन में बीच बीच में आता रहेगा बार बार, इसलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना जरा। हाँ सर पूछो, एक सेकंड जरा मैं पीछे से कुछ फॉर्मेट कॉपी कर लूं। ठीक है, हाँ जी पूछूं आपसे कुछ क्वेश्चन, बोलो कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाजत है? पूछ लो सर। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, देखो मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं कि भाई पार्टनर ड्राइंग्स करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बिजनेस से पैसा घर के काम के लिए निकालते होंगे या नहीं निकालते होंगे? बिल्कुल निकालते होंगे, निकालते होंगे, बिल्कुल निकालते हैं। अब बात ये आती है कि कई बार ऐसा होता है हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, देखो ये डिपेंड करेगा लिखा के नहीं लिखा, हमने ये तय कर रखा है जो भी ड्राइंग होगी उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, और रेट भी लिखा हो सकता है, नहीं लिखा तो आप लोगों को पता ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टनर से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर हमने ये एग्रीमेंट कर रखा है, जब हम मालिक हैं हमने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे और 10% के हिसाब से करेंगे, तो दिक्कत क्या है? जब मालिकों ने तय कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो ध्यान से, मुझे एक सवाल बताओ, मान लो एक मिस्टर ए है, एक लेमैन की तरह सोचना, ऐसा मत सोचना कोई पढ़ाई कर रहे हो, एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं। मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने यहां पर 1000, चलो 1000 ना मान के 10,000 वो क्या कर रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 विड्रॉ कर रहा है। हाँ जी, कर सकता है क्या? कर सकता है, करने में क्या है? कर सकते हर हैं। महीने के शुरुआत में 10,000 वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। आप मुझे, चलो मैं एक बार इसको लिख भी दूं, 1 अप्रैल हो गया, 1 मई हो गया, 1 जून हो गया, 1 जुलाई,
एंड सो ऑन। ठीक है, जुलाई के बाद कौन सा आएगा? 1 अगस्त। आगे तक चलता जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये जो अच्छा रेट भी बता देता हूँ, चलो पहले रेट बता देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल रखने के लिए रख लेते हैं 10% पर एनम, राइट। चलो आप मुझे बताओगे जरा, ये जो फर्स्ट 10,000 है, ये 10,000 रुपए है, इसके ऊपर फर्म कितना ब्याज लेगी? फर्म ए से कितना ब्याज मांगेगी? आप मुझे इस चीज का आंसर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैलकुलेट कर रहे हो, बताओ जरा। सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, जरा बताएं मेरे को कि कैसे, आपका माइंड क्या कहता है। छोड़ दो नॉर्मल चीजें, पढ़ाई कर रहे हो, गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से सोचना है आपको। बोलो जी, इस 10,000 रुपए पर इस साल के लिए, इस साल के लिए कितना ब्याज बनता है? इस 10,000 पर जो स्टार्टिंग में है, बोलो ना, आप बोल ही नहीं रहे कोई। इस 10,000 पर इस साल का कितना ब्याज बनता है? मैं वेट कर रहा हूं आपके बोलने का। 10,000 पर गलत बोल दो, गलत बोलने पे मैं कुछ बोल थोड़ा रहा हूं, आपको पार्टिसिपेट करना है। इस 10,000 पर, नहीं तो लाइव क्लास का फायदा क्या? मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज देता, दिक्कत क्या थी उसमें? फिर लाइव क्लास का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप अगर चुप बैठे रहोगे तो लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं, फिर तो रिकॉर्डिंग क्लास हो जाएगी वो। आप पार्टिसिपेट करो ना। 10,000 पर कितना ब्याज फर्म लेना चाहती है ए से? 10% का। भाई 10,000 पर इस साल में 10,000 पूरे साल भर यूज हुआ, पूरे 12 महीने। बोलो 10%, 10,000 का 10% कितने महीने का? 12 महीने का। क्योंकि ये कब विड्रॉ हुआ है? ये विड्रॉ हुआ है 1 अप्रैल को। और इस साल की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2000, अगर मैं 18-19 ये ईयर ले लेता हूं, 18-19, तो 31 मार्च 2019 तक कितना ब्याज बनेगा? 10,000 का 10%, 1,000 रुपए। हाँ के ना? हाँ जी सर। यस सर। जो अगली वाली ड्राइंग है, अगली वाली जो ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली। अगली वाली ड्राइंग का बताओ, वो 1 मई को की गई है। 1 मई के बाद कितने महीने होते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हुए? 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 11 मंथ्स, 11 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? 10,000 पर क्या लगाएंगे? 10%। इससे तो अगर खाली इतना ही छोड़ दूंगा तो कितना, ये 1 साल का बनेगा, क्योंकि रेट क्या दिया? पर एनम। तो मैं क्या करूंगा? 12 से करूंगा डिवाइड, 1 महीने का बनाऊंगा, और 11 से करूंगा मल्टीप्लाई, 11 मंथ्स का निकाल लूंगा। चेक करो, बोलो सर। आंसर आ रहा है 900। नहीं, आंसर किसका? इसका निकाल रहे हो? सर 11/12 सर अप्रोक्स निकाला है। 11/12 को 0.9 ले लिया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर नहीं निकालना। मैं तो ये छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, अभी आंसर निकालेंगे, बड़ी तेजी से निकालेंगे। अच्छा अगली बात बताओ, अगली ड्राइंग पे बताओ, इस वाली ड्राइंग पे बताओ। कौन खोला हुआ गेट? अच्छा अगली वाली ड्राइंग पे बताओ भाई, म्यूट करके बोला करो। अगली वाली ड्राइंग पे 10,000 पर, अगली वाली ड्राइंग में प्लीज पार्टिसिपेट करो, अब तो बच्चे बन रहे हो बिल्कुल। इस वाली पे कितने महीने का? इस वाली ड्राइंग पे कितने महीने का ब्याज मांगोगे? 10 मंथ्स का। बोलते जाओ। 10/11। अच्छा अगली वाली ड्राइंग, अगली वाली बोलो। 10,000 पर कितने महीने का? 10% हो गया 1 साल का, कितने महीने का? 9 मंथ्स का। आपको नहीं लगता ऐसे से ही चलता जाएगा? कब तक चलेगा? जब तक आखिरी ड्राइंग होगी तब तक चलेगा। फिर क्या होगा? 10,000 मल्टीप्लाई 10% अपॉन 8, मल्टीप्लाई 8/12, फिर 7/12, फिर 6/12, फिर 5/12, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ये आगे तक चलेगा। मुझे बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है भाई। ये जो ड्राइंग है, ये अगर मैं यहाँ पे मान लू 31 मार्च, इस डेट को क्या मान लू, हम 1 साल की बात कर रहे हैं भाई। ये जो था मेरा 10,000, कितने महीने यूज करा पार्टनर ने? कितने महीने यूज करा? पूरा 12 महीने, तो 12 महीने का ब्याज ले रहा हूँ। अच्छा दूसरा वाला देखो, ये 10,000, ये कितने महीने यूज हुआ?
31 मार्च तक, ये 11 महीने यूज हुआ। तीसरा, ये कितने महीने यूज हुआ बोलो? ये 10 महीने यूज हुआ, फिर 9 महीने यूज हुआ, फिर 8 महीने यूज हुआ। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ, उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक लेमैन तरीका है, बिल्कुल एक देसी तरीका है, जिससे आपको कैलकुलेशन काफी ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट निकाल सकते हो, शॉर्टकट ढूंढ सकते हो आप, जरा ध्यान से चेक करो, कुछ शॉर्टकट नजर आ रहा होगा आपको, चेक करो। यस सर। देखो बार बार एक ही चीज कॉमन चल रही है, बार बार एक ही चीज कॉमन चल रही है, चेक करना। म्यूट कर लो भाई प्लीज, जहां पे ये डॉगी भौंक रहा है इसको म्यूट करवाओ। टोटल करके नहीं कर सकते? हाँ जी, अरे छोड़ो ना टोटल करके, ये कौन कह रहा है टोटल करके नहीं कर सकते? कर सकते हो सब कुछ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। क्या नॉर्मल बात बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ पर 12 फिगर लिखनी है, 12 ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है, ये देसी तरीका हो गया। इसमें कॉमन चीज आ रही है ना कुछ, क्या कॉमन चल रहा है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग कॉमन चल रहा है, रेट कॉमन चल रहा है, और 1/12 हर बार चल रहा है। चेक कर लो, 1/12 हर बार आ रहा है। क्या ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? ये वाला यस सर कॉमन है। बोल भी दो कुछ यस सर बोल दिया। आ रहा है ना कॉमन, ये वाला पार्ट बार बार आ रहा है ना, हर बार आएगा, ये आखिरी ड्राइंग तक आएगा। अच्छा, तो एक काम करता हूं मैंने ये वाला पार्ट ले लिया कॉमन, फिर मेरे पास क्या बचेगा? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब कोई प्लीज अपना दिमाग ना चलाए, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मैं आ रहा हूं उनकी बातों में, मैं शॉर्ट तरीके ही बताने वाला हूं, मैं इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं एक बार। क्या यही नहीं होना चाहिए बताओ? हमने एक कॉमन ले लिया तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इसका टोटल एक बार लगाओ जरा, इसका टोटल लगाओ, इसका कितना बनता है, इन सभी का टोटल करो एक बार। एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने की तैयारी में हम 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 78। इनका टोटल आ रहा है 78। ये पता क्या, ये मंथ्स है, ये क्या है, मंथ्स। तो 78 आ गया यहाँ पे इनका टोटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ये कितनी कितनी फिगर है? 12 है ना, कितनी ड्राइंग है? 12 है। तो इनको आप एवरेज करोगे, एवरेज करने के लिए क्या करोगे बोलो? एवरेज करने के लिए कितनी है फिगर? 12 है ना, 12 से डिवाइड करोगे तो ही तो एवरेज होगा। एवरेज कैसे करते हो पता है आपको या नहीं पता? हाँ पता है हमें। एवरेज करने के लिए जितनी भी है यहाँ पे वैल्यू उतनी से ही डिवाइड कर दो। तो 10,000 मैंने एज इट इज रख लिया, मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई 1/12। ये जो ब्रैकेट वाला है इसका टोटल आया 78। इसको मैंने डिवाइड करा, क्योंकि ये 12 वैल्यू थी तो 12 से डिवाइड कर दिया, 6 होती 6 से डिवाइड करता, और उतना ही जितना मैंने यहाँ पे डिवाइड किया उतना ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगा। अगर मैं जितना यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ उतना ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मैथ्स में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं बताओ? क्या मैथमेटिकल कोई इक्वेशन पे मेरी फर्क पड़ता है? कोई वैल्यू पे फर्क पड़ा? जितना मैंने डिवाइड किया, जितना यहाँ पे 12 से डिवाइड करा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये मेरी ये क्या, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये मेरी बोली जाएगी टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स। अच्छा, ये क्या बोला जाएगा? रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 78 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 6.5। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 78/12 को 6.5। तो मैं यहां पे इसको क्या बोल दूंगा? एवरेज पीरियड। जो 6.5 हमने निकाला ना, ये एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स अपॉन क्या है? 12। ठीक है जी, ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या करा, एक फॉर्मूला बना लिया। चेक करो, टोटल ड्राइंग, ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला बना हमारा। टोटल ड्राइंग्स
मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, बताओ हाँ के ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब क्या है एवरेज, ये जो हमारा शॉर्टकट है, ये हमने क्या करा, एक शॉर्टकट लगा दिया कि भाई इतना बड़ा आप काम ना करके बार बार हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट ऐसे ना निकाल के आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला लगा दो सिंपल, या तो ऐसे करो ऊपर की तरह या फिर ऐसे कर लो। अगर एक बार हम चेक करते हैं क्या हमारा इंटरेस्ट ऊपर और नीचे इससे सेम आएगा क्या, चेक करें। ड्राइंग टोटल कितनी होगी, 10,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12, तो टोटल ड्राइंग होगी। रेट क्या है 10/100, एवरेज पीरियड कितना आया 6.5 और डिवाइड बाय 12। जो ऊपर इंटरेस्ट आएगा घर जाके उसको चेक कर लेना, जो ऊपर इंटरेस्ट आएगा लंबे तरीके से वही इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 6,500। तो या तो ऐसे कर लो, ये कौन सा हो गया, शॉर्टकट तरीका हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, या फिर ये है, ये लॉन्ग मेथड है। ये जो ऊपर वाला हमने करा ये लॉन्ग मेथड है, एक एक ड्राइंग का करते जाओ और पूरा लंबा तरीका लगाओ, या फिर सिंपल तरीका कर लो ये वाला तरीका, दोनों में आंसर सेम ही आएगा 6,500। बात समझ में आई है आपको या नहीं? मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करके समझाई ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार फॉर्मूला बता दो, रिवाइज करा दो एक बार। फॉर्मूला बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं ताकि माइंड में छप जाए। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, टोटल ड्राइंग क्या हमें पता लग जाएगी एग्जाम में? टोटल ड्राइंग क्या हम पता लगा पाएंगे? बोलो, टोटल ड्राइंग क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमें पता होगा? जी, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। तो ये भी सिंपल हो गया। 12 मंथ्स तो हमें यहाँ दे रखा होगा, 1 साल होगा तो ये, क्योंकि ये रेट के लिए होता है, रेट हमारा पर एनम होता है तो उसी को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा 12 तो यहाँ हो गई होगा। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आ रही है, मेन जो दिक्कत है वो इसमें है। 1 मिनट रुको, मैं इसको इससे हाईलाइट करता हूँ। ये एवरेज पीरियड, अगर मैं आपको ये बोल दूं एवरेज पीरियड मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैलकुलेट होता है, तो क्या इंटरेस्ट निकालना आपके लिए मुश्किल रहेगा फिर? नो सर। अगर एवरेज पीरियड में निकालना तो आपके लिए रेट ऑफ वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ड्राइंग के ऊपर इजी रहेगा। हाँ जी सर। अब सुनो ध्यान से, एवरेज पीरियड में सिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये जो फॉर्मूला है, ये जो शॉर्टकट है हमारा तभी लग सकता है जब हमारी 2 शर्तें पूरी होंगी। जब 2 कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं। सुनो, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है तो ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। देख रहे हो आप 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है, अगर ये ऐसे निकालता 10,000 कभी 25,000 कभी 30,000 कभी 18,000 कभी 22,000 तो ये फॉर्मूला पिट जाएगा, फिर ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। फिर उसके लिए दूसरा तरीका है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है इसका कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है जो इनका एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या यहाँ पर टाइम गैप सेम चल रहा है? चेक करो, टाइम गैप देखो सेम चल रहा है। यस सर। एक ड्राइंग से अगली ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। तो 2 शर्तें अगर पूरी हो पा रही है तो शॉर्टकट आप लगा सकते हो। क्या शॉर्टकट लगा सकते हो? ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हो। ठीक है, शर्तें पता लग गई क्या है? एक तो अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए और टाइम गैप ड्राइंग्स के बीच में यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ये लगा पाओगे। चलो अब बात कर लेते हैं, अगर ये शर्तें हमारी दोनों पूरी हो जाती हैं तो आगे बताओ एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एवरेज पीरियड के ऊपर डिस्कशन चालू हो गया। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका सिंपल है। एवरेज पीरियड ये इसका शॉर्टकट है, जो हमने ये करा ना लंबा, ये जो ऊपर करा था 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इसको डिवाइड बाई 12 करा, इसका शॉर्टकट भी है। इसका शॉर्टकट ये है कि पहली ड्राइंग के बाद आपके कितने महीने बच गए हैं। 31 मार्च साल एंड होने तक पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? एक बार जरा चेक करना ऊपर जाके, पहली ड्राइंग कब करी आपने? 1 अप्रैल को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं चेक करना। 31 मार्च तक कितने महीने बचे हैं? 12 मंथ्स। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 12 महीने। ठीक है, और आखिरी ड्राइंग के बाद, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? आखिरी ड्राइंग मेरे को बताओ कब हुई होगी? हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, आखिरी ड्राइंग बताओ कब हुई होगी? 1 मार्च को। 1 मार्च को हुई होगी, 1 मार्च को हुई होगी। तो हमें क्या करना होता है शॉर्टकट मेथड में, क्या लगेगा? पहली फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, साल एंड होने तक कितने महीने। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे हैं 12 मंथ्स। फिर देखना है लास्ट ड्राइंग के बाद, आखिरी जो ड्राइंग हुई है वो कब हुई है? 1 मार्च को हुई है। तो कितना महीना बचा है? 1 महीना। ठीक है, तो डिवाइड बाई, ये 2 हो गए, 2 फिगर हो गए, डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया? 13/12 कितना हो गया? 6.5। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्लियर है? या हम कह सकते हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, या प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। राइट, चलो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे फिर? हाँ जी। अच्छा, कनेक्ट कर लेना एक बार, मीटिंग को कनेक्ट कर लेना, ये बंद हो रही है। ठीक है, 1 मिनट से कम बचा हुआ है, तो कनेक्ट करना आप दोबारा से। चलो, तो यहां पर देखो ध्यान से, एवरेज पीरियड। तो ये मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, तो एक काम करते हैं, यहां से टाइमलाइन में ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अभी हमने कौन सा एग्जांपल रखा जिसमें हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर जो है वो ड्राइंग कब कर रहा है? हर महीने की शुरुआत में। क्या ये जरूरी है हर महीने की शुरुआत में कर ले? एंड पे भी कर सकता है। अगर हर महीने के एंड पे कर रहा है, हर महीने के एंड पे, कब? 30 अप्रैल को, अप्रैल को पैसे निकाल रहा है, फिर 31 मई को निकाल रहा है, फिर 30 जून को निकाल रहा है, ऐसे ही कर रहा है हर महीने के एंड पे। 31 जुलाई को निकाल रहा है। अमाउंट हम वही ले लेते हैं, 10,000, 10,000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने के एंड पे। और कब तक कर रहा है? आखिरी महीने तक, 31 मार्च 2019 तक वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2019। अब इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट वही है, रेट वही है। ये हमने ले लिया केस नंबर 2। रेट क्या है? रेट सेम है, रेट है 10% पर एनम। चलो बताओ जरा, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि टाइम गैप सेम है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो गया। हाँ जी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, पहले फॉर्मूला लिख दो एक बार, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग बताओ, कंप्यूट कर पाओगे आप? टोटल ड्राइंग, yes, टोटल ड्राइंग बताओ। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 ड्राइंग हो रही है ना हर महीने के एंड पे, तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10/100। 12 तो नीचे है ही है। एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड आप मुझे बताओ, नीचे हम एवरेज पीरियड लिखेंगे, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? आप देखो, पहली ड्राइंग के बाद कितना महीने बचे हैं? पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? यहाँ तक फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ्स प्लस आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? आखिरी ड्राइंग होगी यहाँ पर, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मार्च को, हर महीने के एंड पे है ना, तो मार्च वाले महीने की कब ड्राइंग हुई होगी? 31 मार्च को। तो मुझे बताओ 0, हाँ बोलो, आखिरी में, आखिरी ड्राइंग के बाद तो कोई टाइम नहीं बचा हमारे पास, 0 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 2। तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया? एवरेज पीरियड कितना आ गया? 5.5। एवरेज पीरियड आप रख लो 5.5 और यहाँ पे इसको सोल्व कर लो। 120 का 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5.5 महीने, तो ये आएगा 5,500। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर अगर अमाउंट सेम नहीं है तो?
हाँ अमाउंट सेम नहीं है, अभी बताऊंगा मैं, पहले ये बताओ ये क्लियर है? अमाउंट सेम नहीं Yes, है, sir, ये सारे clear केस है। डिस्कस करेंगे, Yes. पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया? बोलो। यस सर क्लियर हो। हाँ ये Yes, देखो, sir. केस थ्री आपको ही सोल्व करके बताना है मुझे। अगर मान लो ऐसा हो कि हर महीने के बीच में कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं, आप मुझे बताओगे? अगर हर महीने के बीच में हो रहा है, हितैषी बताओ डियर, हर महीने के बीच में विड्रॉ कर रहे हो Yes. तो फिर कैसे होगा? हर महीने कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? केस नंबर 3 में यहाँ पे ले लेता हूँ, रुको, हमने वही अमाउंट रख लिया, केस नंबर है यहाँ पर 3, केस नंबर है 3, रेट सेम रहेगा, रेट वही रहेगा 10% पर एनम। अच्छा, और नंबर ऑफ ड्राइंग वही है, क्योंकि हर महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो 12 ड्राइंग होगी 10-10 हजार की, तो कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? मिडल में विड्रॉ कब कर रहे हैं? मिड में, हर महीने के बीच में। तो मुझे बताओ टोटल यहाँ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सोचो जरा, टोटल ड्राइंग लिख लो। चलो मैं इसको लिख नहीं रहा, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 10,000 हर महीने और मल्टीप्लाई 12 ड्राइंग्स हो जाएंगी। अच्छा, रेट क्या रहेगा? 10%। एवरेज पीरियड हमें अभी कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड सोचो जरा, सभी स्टूडेंट सोचो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? Sir, सर 12 by जो 13 11.5 मंथ फर्स्ट रहेंगे पहली ड्राइंग ड्राइंग के बाद तो 15 अप्रैल को हुई होगी, 15 अप्रैल को हुई होगी फर्स्ट ड्राइंग। 15 अप्रैल से लगा लो कितना टाइम? 31 मार्च तक। नेक्स्ट ईयर कितना हो गया? 11.5 महीने, सर 11.5 मंथ। हाफ। अच्छा, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? मार्च के महीने की ड्राइंग कब की होगी? 15 मार्च को। तो 15 मार्च के बाद कितना महीना बचा? आधा महीना। हाँ हाफ। आधा महीने डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया? 6 मंथ। 6 6%. मंथ्स हो गया। एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6 मंथ। 6 मंथ यहाँ पे रख दो और अपना आंसर यहाँ पे कंप्यूट कर लो, बस सिंपल है। तो 12,000 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया? 6,000। 6,000। अगर हर महीने के ये क्या है? मिडल में, स्टार्टिंग में क्या है? इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एवरेज पीरियड बदल रहा है। आप एक बात नोट करो, एवरेज पीरियड ही तो बदल रहा है, और तो सब चीजें सेम है। नंबर ऑफ ड्राइंग और मल्टीप्लाई पर ड्राइंग के हिसाब से आप कैलकुलेट कर ही लोगे। इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा रेट, आपको बस एवरेज पीरियड चेक करना है। तो एवरेज पीरियड बस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। अगर मंथली केस आ रहा है, सुनो ध्यान से, अगर मंथली केस आ रहा है तो एवरेज पीरियड एक बार रिवाइज करना जरा, मैं रिवाइज करा देता हूं। अब रिवाइज करके हम आगे चलेंगे। हाँ जी, अगर हमारा मंथली ड्राइंग है, ड्राइंग अगर मंथली हो रही है तो क्या होगा? केस नंबर 1, अगर बिगिनिंग में है, मैं यहां पे लिख देता हूं मंथली, ये हम लिख रहे हैं क्रक्स जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका क्रक्स है। क्या क्रक्स निकला? अगर ड्राइंग है हमारी मंथली तो या तो हो सकती है बिगिनिंग पर, एक मिनट यार, ये बिगिनिंग पर हो सकती है या मिडल में हो सकती है या फिर एंड पे हो सकती है। मुझे बताओ बिगिनिंग में एवरेज पीरियड निकालना है, बस सभी में एवरेज पीरियड बता दो कितना कितना है एवरेज पीरियड। बिगिनिंग में अगर है, बिगिनिंग में एवरेज पीरियड रहेगा 6.5 महीने का। मिड में है अगर, तो मिडल में रहेगा 6 मंथ का। अच्छा, और एंड में कितना रहेगा? बोलो। 5.5। 5.5. अब इसको मैं देखो याद भी करा देता हूँ, रटवा देता हूँ। सुनो, यहां पर बिगिनिंग में है तो 6.5 महीने, बीच में है तो 6 महीने, और एंड पे है तो 5.5 महीने। क्योंकि देखो एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में टाइम गैप कितना है? एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में टाइम गैप कितना है? 1 महीने का। बोलो हाँ, 1 महीने का है ना? बोलो ना हाँ, यस सर। 1 महीने का टाइम गैप है। तो ऐसा करो, एक का आधा कितना होता है? मतलब एक को 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, आधा हो गया, हाफ हो गया।
ऊपर जा रहे हो, बिगिनिंग में जा रहे हो, स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आधा जोड़ दो, ऐड कर दो। ऊपर की तरफ जा रहे हो बिगिनिंग में तो आधा ऐड कर दो, 6.5 हो गया, और नीचे आ रहे हो तो आधा माइनस कर दो। ठीक है, मतलब एक रटने का तरीका है और कुछ नहीं है। हालांकि सिंपल है कंप्यूट करना, लेकिन एग्जाम में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है हमें, और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वार्टरली बताऊंगा फटाफट से। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग मंथली ना होके कैसे होगी, क्वार्टरली। तो वो हमारा केस बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, आप ही उसका आंसर दे डालोगे। ठीक है, बस मैं उसको थोड़ा सा पूछ लेता हूँ आपसे कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। अगर हमारी ड्राइंग मंथली ना होकर क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। सर साल में तो हाँ जी, 4 क्वार्टर हो गए। अगर Yes, sir. स्टार्टिंग पे, अगर बिगिनिंग पे है, बिगिनिंग पे हो रही है, हर क्वार्टर के यहाँ पे हो रही है ड्राइंग, हर क्वार्टर के शुरुआत में, हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो मुझे बताओ, सिर्फ एवरेज पीरियड बताना है, एवरेज पीरियड 6.5 देखो एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? क्वार्टर है, ये एक पहला क्वार्टर है मेरा, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, अब बताओ पहली ड्राइंग मेरी यहां पर है क्वार्टर 1 के स्टार्टिंग में, तो कितना टाइम बचा पहली ड्राइंग के बाद? 12 महीने तो बचे। पहली ड्राइंग के बाद तो पूरे 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग कब हुई है? ये है मेरी आखिरी ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग मेरी ये है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, 4 ही तो ड्राइंग है, ये फर्स्ट है, तो आखिरी ड्राइंग मेरी ये है। ठीक है, ये वाली आखिरी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, कभी किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। अच्छा, जैन फेब मार्च, जैन फेब एंड मार्च, तो आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम? 3 महीने, हाँ के ना? 3 मंथ्स। यस तो पहली ड्राइंग के बाद Yes, sir. 12, आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीने, डिवाइड बाई 2, तो 15/2 कितना हो गया? 7.5 मंथ्स। 7.5 कुछ स्टूडेंट्स ने कर रखा है स्कूल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारा कब था? बिगनिंग पर। अब केस नंबर 2 हम कहां पे ले लेते हैं? केस नंबर 2 एंड, एंड पर ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग अगर एंड पर हो रही है तो एवरेज पीरियड आप सोचो जरा, एवरेज पीरियड क्या होगा? अगर एंड पे हो रही है, सोचो जरा, अगर हर क्वार्टर के, एक क्वार्टर के यहाँ पे एंड पर, तो पहले ही ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? सभी लोग आंसर करो, पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने बचेंगे ना? पहली ड्राइंग भाई यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो, ये यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? 9 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को, तो कितना टाइम? 0। बोलो ना, सर। कितने महीने हो गए? 4.5 महीने। यस सर। आप अगर Yes. एंड पे करते हैं, क्वार्टर के एंड पे करते हैं, तो 4.5 महीने। अच्छा, और अगर क्वार्टर के मिड में करते हैं, यहाँ मिड में ले लेता हूँ, रुको जरा, मिड में यहाँ पे, 1 मिनट, ये यहाँ पे हर क्वार्टर के बीच में। चलो, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? 6 month 6 months अरे पहली ड्राइंग के 6 मंथ कैसे भैया? यहाँ पे Sir, कितने महीने 10 होते हैं क्वार्टर में? 3 10.5 महीने, 1 2 3, तो आप इसके बीच में कर रहे हो। 1.5 month हाँ जी, 12 में से 1.5 महीने हटा दो ना, ये पहले 1.5 महीने, तो 1 महीना चला गया, आधा महीना Yes. चला गया, तो 1.5 महीने बचे ना। 10.5 टोटल 12 महीने में से 1.5 महीने हटा दो, 10.5। यस सर। एवरेज पीरियड कितना? 1 मिनट निकाल देते हैं,
ये मिडल में 10.5 पहली ड्राइंग के बाद। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? आखिरी ड्राइंग मेरी हुई होगी इस डेट पे, देखो इधर यहाँ पे इस डेट पर। इसके बाद कितना टाइम? इसके बाद भी 1.5 महीना नहीं, प्लस 1.5 प्लस 1.5 आगे सर। Yes, sir. डिवाइड बाई 2 कितना? 2 12/2 6 मंथ। हाँ जी बोलो, 12/2 6 मंथ हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे हमारा क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा है चाहे हमारा मंथली ड्राइंग हो रहा है, अगर मिड में कर रहे हैं तो दोनों में ही 6 महीने आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में पता लगा आपको? अगर हमारा Yes, sir. मंथली है या हमारा क्वार्टरली है, अगर हम मिडल में कर रहे हैं तो दोनों में ही 6 महीने आ रहे हैं। तो एक क्रक्स निकाल लो, क्योंकि हमें याद भी रखना है भैया, एग्जाम में कुछ भी हो जाए हमें एग्जाम में याद भी रखना है, और मैडम एकदम से पूछ ले तो भी याद रखना है। तो फटाफट से ऐसी टेक्निक बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे, तुरंत आंसर दे दे बस, उनके पूछने से पहले ही हमारे माइंड में आंसर आ जाए। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं, ऐसा जुगाड़ मैं आपको करके दे रहा हूँ। लो जी, कॉपी पेस्ट, आपको एक बेहतरीन जुगाड़ करके दे दूंगा, चाहे मंथली हो या क्वार्टरली हो, फटाफट आंसर आएगा। अब निकाल रहे हैं हम क्रक्स जो हमें याद रखना है फाइनली। देखो ये है हमारा मंथली और ये है हमारा क्वार्टरली। अब सुनो, बीच में अगर हम बात करते हैं तो अगर मिड में हो रहा है, मिड में और तक दोनों में कितना है? 6 मंथ है एवरेज पीरियड। ठीक है, अच्छा अगर हम मंथली में बिगिनिंग में जाते हैं, बिगिनिंग में 6.5 तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हुए आधा बढ़ा देते हैं, आधा 0.5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 1 महीने का गैप है तो 1 महीने का आधा कर दो, जो गैप हो ना उसका आधा कर दो। आधा कितना हुआ? आधा हो गया, एक का आधा तो आधा ही होता है, तो इधर Yes, बढ़ा sir. दो, बिगिनिंग में जाते हुए बढ़ा दो, एंड पे जाते हुए घटा दो, डिक्रीज कर दो आधा। तो कितना हो गया? 5.5 महीने। चलो अच्छा, क्वार्टरली में क्या करो? क्वार्टरली में बिगिनिंग पे जाना है, क्वार्टरली एक क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में गैप कितने टाइम का होता है बताना, कितने महीनों का गैप होता है? 3 महीने का 3 महीने। सर, 3 महीने का। बताओ, आवाज भी नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है क्वार्टर भी नहीं पता लग रहा बच्चों को यहाँ पे। तो सर उसका भी आधा कर देंगे 3 महीने का। 3 महीने का आधा कर दो, 1.5 यहाँ पे ऊपर जाना तो 1.5 बढ़ा दो, 1.5 बढ़ा दो, मतलब 7.5 महीने। 7.5 अच्छा नीचे जाना है तो 1.5 माइनस 1.5 माइनस कर दो, 4.5 कितना हो गया? 4.5 महीने। 4 बीच में है तो दोनों ही केस में 6 महीने। तो मैडम को तुरंत आंसर दे देना, माइंड में बस ये तस्वीर छाप लेना और ये क्रक्स बना लेना, बस बात होगी खत्म। क्लियर? अभी तक का सारा क्रक्स ये निकला है, ठीक है। अच्छा कर लोगे ना, क्वार्टर में निकाल लोगे इंटरेस्ट? यस सर, निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। मान लो 10,000 निकाला 4 बार तो कितना हो गया? 40,000। रेट है 10% और एवरेज पीरियड आपने निकाल ही लिया, खत्म। अब मैं बात करता हूँ अनइक्वल अमाउंट। ये किसने बोल दिया कि वो इक्वल ही निकालेंगे? ये किसने बोला? ऐसा कौन सा लो है? किसी ने नहीं बोला। तो एक काम करो, अनइक्वल अमाउंट अगर है तो हम कैसे करेंगे? अब आएगा मजा असली। अनइक्वल अमाउंट अगर है तो हम कैसे करेंगे वो बताओ जरा। आओ भाई, फिर तो हमारे पास रास्ता बचा ही नहीं ना, फिर तो जैसे हम नॉर्मल तरीका होता है वही लगाएंगे। अच्छा तो यहाँ पे 1 मिनट मैं नई स्लाइड यूज कर लेता हूँ। चलो हाँ जी, अनइक्वल अमाउंट। तो यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आपसे पूछूंगा, आप बताते जाना कितना अमाउंट रखना है, वही रख लेंगे, ठीक है। बताओ जी, यहाँ पे 1 अप्रैल है, कहाँ पे विड्रॉ करना है बता दो, मैं वहीं पे करता जाऊंगा। पार्टिसिपेट करना चाहोगे? बोलना चाहोगे कुछ? अप्रैल के महीने में कब निकालना है? हाँ ये मत कर देना कि 27 अप्रैल 13 अप्रैल 12 अप्रैल, ऐसा मत करना। या तो मिड में रखना या बिगिनिंग पे या एंड पे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए, फिर आपके पास ये यंत्र होना चाहिए, दिख रहा है ये यंत्र?
अगर आप 27 अप्रैल 25 अप्रैल बोलेंगे ना तो ये आपके साथ होना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आपको। इसलिए आप या तो मिड में या बिगिनिंग में या एंड पे बोलेंगे। ठीक है सर, एक काम करो आप 5,000 ले लो। कब ले लो? 30 अप्रैल को ले लो। ओके, इस स्टूडेंट ने बोला 30 अप्रैल को ले लिया मैंने 5,000। फिर वो कह रहा है आप मई में मत करो कुछ भी, मई में कोई ड्राइंग नहीं की। अच्छा, जून में एक काम करो, जून में बिगिनिंग में ले लो 1 जून, और कितना ले लो, कितना ले लो आप 20,000 ले लो। ओके, स्टूडेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको ये लग रहा हो कि मैं बोल रहा हूं तो आप खुद बोल लो, मैं वही लिख दूंगा। जुलाई में बताओ, कोई बोल के देखो, मैं वही लिख दूंगा। कोई नहीं बोल रहा, मेरे को क्या पड़ा है, आप बोलोगे नहीं तो मैं खुद ही ले लूंगा। जुलाई में क्या करूं, बीच में मैं खुद नहीं ले रहा जानबूझ के, क्योंकि ऐसा है ना बीच में यार कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सिंपल रखने के लिए मैं 10,000 कहाँ ले रहा हूं, जुलाई एंड पे, 31 जुलाई को। क्लियर है बात? हाँ, और कहाँ लोगे, और कहाँ लोगे, एक मिनट, और भी लू या रहने दो, इतना बात बन जाएगी? नहीं नहीं, एक काम करो 31 मार्च कर दो, बस बात खत्म करो। 31 मार्च 2019, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर लो आप, यहाँ पे ना 1 फेब को ले लो। चलो 1 फेब को ले लिया मैंने, कितना, 8,000 रुपए। चलो बताओ जरी, ये अनइक्वल अमाउंट है कि नहीं? क्या टाइम गैप सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। अमाउंट सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये तो कंडीशन ही पूरी नहीं हो पा रही। जब कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर देसी तरीका लगाओ ना। फिर क्यों पंगे ले रहे हो? देसी तरीका लगाओ। पहली ड्राइंग कितने टाइम तक यूज, पहले जो 5,000 है कितने टाइम तक यूज हुए इस साल में? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बात खत्म हो गई। 11 महीने। सर 11। रेट 10% है पर एनम। अच्छा, तो 10% हम लगाएंगे, और कितने महीने का? 11 महीने का ब्याज लगा लो। प्लस और क्या ऐड करूं? दूसरी ड्राइंग बोलो जल्दी जल्दी। ये दूसरा जो 20,000 है, कब, कितने पीरियड तक यूज हुआ? 31 मार्च तक कितने टाइम यूज हुआ? 8 महीने। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10% कितना? 8 महीने, 8/12। यस सर। अच्छा, अगला बोलो 10,000 कितने महीने? अच्छा, ध्यान से देखते जाना, कभी गलत बता दो। जून के बाद अप्रैल में, हाँ ठीक है 8 महीने। ठीक है, 10,000 बताओ, 10,000 कितने टाइम यूज हुआ? 10,000 कितने टाइम यूज हुआ? कुछ गूंगे लोग बैठे होते हैं हमारी क्लास में, साधु संत महात्मा है वो, बता दिया करो ना, बोलते क्यों नहीं हो? 10,000 मैं नाम लेके पूछूंगा सभी से। संध्या बोलेगी अब। संध्या बताओ 10,000 मल्टीप्लाई, संध्या जल्दी आंसर दो। 10,000 मल्टीप्लाई कितने टाइम यूज हुआ? संध्या की क्लास में है कि नहीं? हाँ है तो सही। संध्या बोलो ना डियर। कोई नहीं बोलेगा, छोड़ो। सर हाँ नहीं है क्या? सर ये आप बोल दो, बोलो 10,000 सर ये सेकंड वाला 10 मंथ्स के लिए नहीं होगा जी? सर सेकंड वाला 10 मंथ्स के लिए। सर ये सेकंड वाला मैं भी अरे यार वही तो मैं पूछ रहा था, तभी तो। ये 8 महीनों के लिए नहीं होगा, ये 10 किसने बताया? सॉरी 8 किसने बताया? 10 महीने के लिए होगा ना भाई। अप्रैल Yes, और गया, 12 में 10 महीने बचे। पापा तुमसे कैलकुलेशन कराने बैठ गए ना, कान के नीचे लगाएंगे 2, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, जुलाई 31 को हुआ, 31 जुलाई के बाद टाइम देख लो कितना बचा। अगर इधर नहीं जा सकते 8 months। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने जा चुके हैं, कितने बचे? 8 महीने। 8 महीने। और कई बच्चे ना जुलाई को भी ले लेते हैं। अरे भैया जुलाई 31 है, ध्यान से सुन लेना, 31 जुलाई है, जुलाई को नहीं लेना इसमें। अच्छा सर समझ में आ गई है, जुलाई को नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, प्लस 8,000 का 8,000 फैब में है, बताओ फैब और मार्च 2 महीने। 8,000 2 months। 10% 2/12, बताओ बोलना जरा। हाँ सर ऐसी, भाई यही तो तरीका है, तरीका तो एक ही है। अब ये चेक कर लो कि यहाँ पे शॉर्टकट लग सकता है कि नहीं, चेक कर लो कि यहाँ पे शॉर्टकट कुछ लग सकता है क्या।
वहां पे तो हमारा कॉमन आ रहा था, इसलिए एक फॉर्मूले की शक्ल ले ली उसने, इसलिए शॉर्टकट बन पाया। बट यहाँ पे भी शायद कुछ बन जाए, चेक करना, शायद कुछ कॉमन आ रहा रेट हो। कॉमन है, रेट सर कॉमन रेट है, अमाउंट तो नहीं है, रेट और रेट 1.12 ये देखो, ये और चेक करो, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे बार बार करना पड़ रहा है कैलकुलेट। 10/100 और हो रहा है, ये 1.12। समझ आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। अगर 2-3 ड्राइंग और होती उसमें भी आता है, तो मैं एक काम ना करूं, इसको मैं कॉमन ले लूं, ठीक है। यहां भी मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ बन जाए। तो क्या बनेगा, 5000, बोलते जाओ, 5000 मल्टीप्लाई 11, इसका गूंगे यस बच्चे सर। बोलते जाओ, जो गूंगे हैं 20,000 20,000 मल्टीप्लाई 10, और 10 यस सर, प्लस और ये 10,000 इसमें से 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 8, वेट अच्छा, और 8,000 8,000 बात समझ में आ रही है, यस सर। आ रही है, बस। मैडम कहती है ये बेटा प्रोडक्ट मेथड है। किसी स्टूडेंट ने इंटरेस्टिंग ड्राइंग पढ़ा, उसने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा हो, मैडम ने इसका एक नाम रख, मैडम ने नहीं रखा यार, गलत बोल रहा हूं मैं, मैडम ने थोड़ा ना रखा है, इसका एक नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम रखा गया, प्रोडक्ट मेथड। अब देखना क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट मेथड है क्या एक्चुअल में। सुनो, इसी चीज को या तो ऐसे कंप्यूट कर लो, या बुक में ना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका सुंदर सा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, या वो फॉर्मेट बना लो। तो क्या सर हमें फॉर्मेट बनाना है, भाई दिया है तो यार देखो बना के आना है, क्योंकि मैडम तो आपको पता है ना, बुक को पूछती है अच्छे से ध्यान से। अगर बुक के इधर उधर आपने लिख दिया तो मैडम को गुस्सा आ जाता है बड़ा। तो भैया अगर फॉर्मेट बुक में है तो वैसे ही कर लेना, आप लोगों की समझदारी तो वही रहेगी। बाकी आप एग्जाम में ये करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी। अब मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ करके। ठीक है सर, बताओ जरा फटाफट बताना। हाँ हाँ, बस एक बार थोड़ी लाइनें डाल लो, कॉपी, एक मिनट। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उल्टा हो जाता है। इसी चीज को मैं ना थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस सजा के लिख रहा हूँ। आपकी बुक में ये फॉर्मेट दिया है सुंदर सा, तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखो इस फॉर्मेट में क्या करना है, ऊपर जो हमने ये कैलकुलेशन करी है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आंसर हमारा इस फॉर्मेट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, डेट लिखो ड्रॉइंग की, फिर लिखना होता है अमाउंट लिखो, फिर लिखना है यहाँ पे मंथ यूज्ड, मंथ्स लिखने होते हैं 31 मार्च तक, यानी एंड तक मंथ लिखने होते हैं, इस साल के एंड तक कितने महीने हो गए इसके ड्राइंग के, देखो। और यहां पे लिखना होता है प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब सबसे पहले पहली ड्राइंग की डेट बताओ, जल्दी से डेट देख के बताना, फर्स्ट ड्राइंग की। एक मिनट, इसका व्यू थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फर्स्ट ड्राइंग की डेट देख के बताओ, जल्दी बताओ, फर्स्ट 30 ड्राइंग की अप्रैल। डेट। चलो अमाउंट बताना, 30 अमाउंट है अप्रैल। 5,000, दूसरे का कितना है 20,000, तीसरे का 10,000, चौथे का 8,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितनी हो गई, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल है। अच्छा दूसरे में कितनी है, 1 जून है, 1 जून। बस देखते जाओ लिखते जाओ। और फिर 31 जुलाई है, और फिर ये कब है, फेब, 1 फेब। अच्छा मुझे बताओ पहली ड्राइंग में कितने टाइम, कितने मंथ यूज हुए, पहली ड्राइंग में 11 महीने, दूसरी में कितने 10, तीसरी में 8 जो हमने कंप्यूट कर रखे हैं पहले, और फिर 2। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है प्रोडक्ट में, ठीक है। मैं इसको अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ये लिखना है आपको सी, सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। हाँ जी, क्या इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 5,000 मल्टीप्लाई 11। अच्छा मैं यहाँ पे एक बार इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5,000, ताकि आपको पता लग जाए ये आया कैसे, 11 ये आएगा, ठीक है।
ये कितना आएगा 20,000 मल्टीप्लाई 10। अच्छा ये क्या आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 8। 8। अच्छा 8,000 मल्टीप्लाई 2। ठीक है चलो अब सुनो, यहाँ पे ये करने के बाद इसका टोटल आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट का टोटल आ गया। नीचे ये कहते हैं प्रोडक्ट मेथड में एक फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट चेक करना, जो मैंने ऊपर कराया वही आएगा सेम टू सेम। रेट कितना है सवाल में? रेट है 10 अपॉन 100, 1/12 यहाँ पे है ही है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये जो टोटल है इसका वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। आप मुझे बताना जो ऊपर हमने निकाला, ये ऊपर जो हमने कराई ये बिल्कुल सेम ही तो है? चेक करना सेम ही तो हो गया। Yes, sir. ये हमारा Yes, sir. रेट है, सॉरी ये रेट हो गया, ये 1/12 हो गया, और ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ही तो है, ये यहां से लेके यही तो ये चीज हमने बनाई है और तो कुछ भी नहीं है। बुक में ये Yes, तरीका ऐसे दे रखा है। बात समझ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। यस सर। तो जो हमने नॉर्मल तरीके से करा है ना काम, बुक में उसको थोड़ा फैंसी तरीके से कर रखा है, और कुछ भी नहीं है। उसकी प्रेजेंटेशन अलग से कर रखी है, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा एक बात और है, इसका एक और तरीका है। बस मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा, 7 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं। सुनो, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड, एक हो गया सिंपल। अब आएगा सिंपल मेथड। हालांकि कोई मेथड नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है, बस पागल बना रखा है और कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड में क्या रहता है? सिंपल मेथड में कुछ भी नहीं रहता। ये 3 कॉलम एज इट इज आ जाएंगे। ये जो 3 है ना, डेट अमाउंट मंथ, ये तीनों एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तीनों में यहाँ पे एज इट इज ले लेता हूँ कॉपी। एक काम कर लेता हूँ ना, छोड़ो यार, मैं इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये उठा लेता हूँ कॉपी और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। हुआ ना बढ़िया काम? ठीक है, सिंपल मेथड में कुछ नहीं होता, ये हटा देता हूँ। हाँ जी, बस यहाँ पे लास्ट में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। 1 मिनट, वही उड़ गया। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, फिर उसमें क्या रहेगा? अच्छा तीनों कॉलम सेम रहेंगे हमारे। आपको क्या करना है, हर एक ड्राइंग का अलग अलग ब्याज निकाल लो। 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। 5,000 मल्टीप्लाई 10% रेट है, मल्टीप्लाई कितना? 11/12, ये हो गया। दूसरा 20,000 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई कितने महीने? 10 महीने। तीसरा 10,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई कितने महीने? 8 मंथ। 8/12। और चौथा 8,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई कितने महीने? 2 महीने। ये अमाउंट निकाल लो आप और उसका टोटल कर दो, वो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो सिंपल देसी तरीका है, कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आया? इसी चीज को इन्होंने 2 तरीके बोले हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये कौन कर रहा है कलाकारी? लिख लिख के देख रहा है बार बार। अच्छा मुझे बताना, आपको ड्राइंग कोई भारी लगी है? हमने ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम एक ही तरीका समझा है, ठीक है? ठीक है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख लो, और साथ में ये हमारा जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम यहाँ पे नहीं है। सुनो जी, अब देखो यहाँ पे यानी 2 कंडीशन में से कोई अगर एक भी पूरी नहीं होती तो ये आपको नॉर्मल काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा,
हमने पहले भी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करके दिखाया था। वहां पर क्योंकि कॉमन लेना पॉसिबल है, वहां पे कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए फॉर्मूले की शक्ल बन गई। लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं लिया जा सकता ज्यादा चीज, यहाँ पे ज्यादा चीज कॉमन नहीं ली जा सकती। तो जितनी कॉमन ली जा सकती है वो ले ली हमने, जितनी नहीं ली जा सकती वो तो करनी पड़ेंगी फिर आपको। हाँ के ना, समझ में आई है बात? तो जब यहाँ पे कॉमन जितना ले सकते थे हमने लिया, मैक्स टू मैक्स। नहीं ले पाए तो फिर वो कैलकुलेशन आपको नॉर्मल करनी ही पड़ेगी। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, 98% खत्म हो चुका है, 2% बचा सिर्फ। यहां तक क्लियर है सभी को बात? Yes, sir. चलो अब मैं आगे चलता हूं। अगर क्वेश्चन में आपका डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है तो आप क्या लेंगे? आप ऑन एन एवरेज 6 महीने का पीरियड लेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी गई, भाई क्वेश्चन ने सीधा बोल दिया कि ए ने 50,000 विड्रॉ करे हैं, ना ये बताया मंथली करे हैं, क्वार्टरली करे हैं, स्टार्टिंग में करे, एंड में, कहा, कुछ नहीं बताया, तो उस केस में आपको कितना पीरियड लेना है? ऑन एन एवरेज पीरियड क्या लेना है बोलो? 6 मंथ, 6 महीने का। 6 months का। लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये है जो ध्यान रखनी है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ रेट, मतलब इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसके साथ अगर वर्ड पर एनम नहीं है, इन दैट केस आपको पीरियड के बारे में सोचना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बस ये 2 बातें मुझे आखिरी में ऐड करनी थी और मेरी क्लास बस यहाँ पे खत्म होने वाली है। ठीक है? अच्छा, 6 महीने का पीरियड बच गया मेरा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, वो 1 मिनट का है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल काम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो अगर इसमें किसी को डाउट रह गया है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम अपनी क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं आज की। ठीक है? अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो कॉन्सेप्ट हमारे सारे के सारे क्वेश्चन अब कर सकते हो आप। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करा दो, हमने क्या पढ़ा। अगर इक्वल ड्राइंग्स हैं, अमाउंट इक्वल है और टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट इक्वल है, टाइम गैप भी सेम है, तो क्या करेंगे हम? फिर हम एक एक ड्राइंग का अलग अलग ब्याज करेंगे तो लंबा तरीका हो जाएगा। उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं क्योंकि कॉमन आ सकता है वहां पे। ठीक है? Yes, sir. और शॉर्टकट क्या हो सकता है हमारा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई Rate of interest, एवरेज पीरियड। एवरेज average पीरियड हमने निकालना सीख लिया। अगर मंथली है तो बिड में है तो 6 महीने एवरेज है, ऊपर जाएंगे तो आधा बढ़ा देंगे 6.5, नीचे आएंगे तो 5.5। ठीक है? क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में भी हम कर लेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? ऊपर जाएंगे तो 1.5 बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने का गैप है, उसका आधा 1.5। ऊपर जाएंगे तो 1.5 बढ़ा देंगे, 6 में 1.5 ऐड होगा तो 7.5, और 6 में 1.5 माइनस होगा तो 4.5। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगर अनइक्वल अमाउंट है, ड्राइंग का अनइक्वल अमाउंट है, अमाउंट सेम नहीं है, या टाइम गैप नहीं है, या दोनों है आपके पास। ठीक है? अगर मान लो ऐसा है कि टाइम गैप तो सेम है लेकिन अमाउंट अलग अलग है, हर महीने कभी 5 निकाल रहा है, कभी 6 निकाल रहा है, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, लेकिन कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 6, कभी 5, तो भी हमारा कौन सा मेथड लगेगा? ये वाला मेथड लगेगा जो हमने अभी सीखा है। इसमें इसको फैंसी बनाने के लिए इन्होंने 2 तरीके यूज कर दिए, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। ठीक है? अच्छा, तो आप बस ये ध्यान रखना, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि जो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो कितना लेना है? 6 महीने का एवरेज पीरियड लेना है। और अगर पर एनम वर्ड मिसिंग हो तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, टोटल जो ड्राइंग है मल्टीप्लाई रेट, बात खत्म, आंसर आ गया। 6 महीने का केस मेरा बच गया, बस 1 मिनट का काम है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ओके, बाय बाय। किसी को डाउट हो तो रिकनेक्ट कर लेना, डाउट वाले स्टूडेंट रिकनेक्ट कर लेना।